Hey, what is up guys? It's me Shan from the Jobs Advisor channel। आप मेरा चैनल देख रहे हैं Jobs Advisor और इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ पोर्टर के बारे में। पोर्टर की पोजीशन जो कतर एयरवेज के अंदर कौन सी होती है? कतर एयरवेज के अंदर डायरेक्टली तो नहीं होती, बट वो एक सब्सिडियरी है जो कतर ड्यूटी फ्री, जिसको QDF कहते हैं। उसके अंदर इसकी पोजीशन क्या है, कैसे लोग हायर्ड होते हैं और इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आगे जॉब अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इंटरनली अप्लाई कर सकते हैं, प्रमोशन होती है या नहीं होती, आपका ग्रेड क्या होता है और आपकी ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है, लिविंग स्टाइल क्या है, और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। Whatever I'm going to say, everything will be in the subtitle, so you can read the subtitle, and those people who can understand the Hindi and Urdu language, so they can read it easily. Anyway, so thanks for the previous video. You gave me so many likes and the support, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। पिछली वीडियो में बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारे शेयर्स आए थे, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को हम शुरू करने से पहले काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ, इसको सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ताकि आपको सारी आने वाली न्यू वीडियोस जो है ना वो मिलती रहें। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ मैंने जॉब्स के लिए बनाया है। इसके अंदर मैं आपको जॉब्स का बताऊंगा, उसमें जो लोग फ्रॉड करते हैं वो बताऊंगा, इसमें आपको जॉब्स प्रोवाइड भी करूंगा। जो लोग ऑनलाइन फ्री, नथिंग टू पे, एवरीथिंग विल बी फ्री, तो कुछ भी पे नहीं करना, सब कुछ ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं स्टार्ट में। तो सेल्स असिस्टेंट की पोजीशन से पहले एक पोजीशन होती है, सीनियर ग्रेड होता है पोर्टर का, वो सेकंड पोजीशन होती है, 2 ग्रेड हो जाता है, असिस्टेंट होता है वो। फिर फर्स्ट ग्रेड आ जाता है, असिस्टेंट जो होता है ना, सेल्स असिस्टेंट कह लो, जो भी कह लो। अब पहली पोजीशन होती है पोर्टर, फिर होता है उसके बाद सेकंड ग्रेड पे होता है दूसरा पोर्टर होता है, और थर्ड पे सेल्स असिस्टेंट, और फोर्थ पे टीम लीडर, एंड 5 पे सुपरवाइजर, एंड 6 पे ड्यूटी मैनेजर, एंड सो गोज ऑन। तो ये सारी पोजीशंस इस तरह से होती हैं। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ पहला पॉइंट, ये लोग हायर्ड कैसे करते हैं। बेसिकली तौर पे पोर्टर की पोजीशन मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर इवेंट क्रिएट किए जाते हैं। उन इवेंट्स के ऊपर ये लोगों को इनवाइट करते हैं, और लोगों को उन कंट्रीज के अंदर बाकायदा तौर पे उनके लिए एक स्पेसिफिक लिंक क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट पे, ताकि लोग अपने उस इवेंट पे अप्लाई कर सकें और उस इवेंट पे आ सकें। और सारे लोग वहाँ अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद वहाँ पर आते हैं, और उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है वो इवेंट के ऊपर होता है। इवेंट के दौरान उससे जो पहले प्रोसेस होता है, आप जब नौकरी अप्लाई करते हो तो उसके ऊपर आपको 3 चीज़ें इवेंट से पहले करनी पड़ती हैं। एक, आपको अप्लाई किया, सेकंड आपने वहाँ पर इंग्लिश टेस्ट देना होता है, थर्ड आपने डिजिटल इंटरव्यू देना होता है, जो वीडियो रिकॉर्डेड सोनरो ऐप के ऊपर इंटरव्यू होता है। तो वो वीडियो रिकॉर्डेड होता है, वो फेस टू फेस नहीं होता। अगर आप इवेंट पे जा रहे हो तो ये है इवेंट की पोज़ीशन। कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं वेबसाइट पे, किसी इवेंट पे नहीं। तो फिर जो जो लोग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं उनका क्या होता है, वो पहले अप्लाई करते हैं, फिर इंग्लिश टेस्ट आता है। उसके बाद अगर वो डिपेंड करता है, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट सिचुएशन, कंपनी किसी को कुछ भी भेज सकती है, दे हैव राइट टू डू। उसके बाद आपके पास फर्स्ट स्टेप अप्लाई, सेकंड स्टेप आपने वहाँ पर कर दिया, आपने इंग्लिश टेस्ट, थर्ड में आपका डिजिटल इंटरव्यू। अगर डिजिटल इंटरव्यू किया तो फिर आपका होगा फेस टू फेस ऑन स्काइप और मे बी ज़ूम समवेयर, आपके सामने बंदा बैठेगा और वो आपसे इंटरव्यू लेगा। अगर आपने वो पास किया तो आपको फाइनल शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा और आप सिलेक्शन में हो जाओगे, और आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए कहेंगे भेजो, और फिर आपको वीज़ा भेज देंगे। ये 2 प्रोसेस से होता है, एक ऑनलाइन और एक इवेंट। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ये तो है हायरिंग का पोज़ीशन। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा कि कौन-सी वेबसाइट है ऑफ़िशियल कतर एयरवेज़ की, वहाँ आप जाकर सारी वैकेंसी जो करंट है वो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक हो गया? फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, जब आप वहाँ पर हायर्ड हो जाते हो, उसके दौरान आपको क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। ठीक है? एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था पहले, लेकिन मैं अब कर रहा हूँ। मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हैं वो मैं एंड में बताऊँगा आपको, आपने स्टिक रहना है वीडियो के साथ, एंड तक पूरा देखना है आपने। तो अब आपके साथ मैं आपको जो डिस्कशन करने वाला हूँ, सेकंड पॉइंट ये है कि आप जब भी किसी नौकरी में अप्लाई करो, तो आप जब सिलेक्ट हो जाते हो तो वो आपको डेफ़िनेटली फिर आपको वीज़ा भेजते हैं, टिकट भेजते हैं, और आप वहाँ पहुँच जाते हो। जब आप पहुँचोगे तो फिर आपका वेलकम होगा, वो लोग आपको वेलकम करेंगे एयरपोर्ट पे, और वहाँ से गाड़ी ले जाएगी आपको आपके अकोमोडेशन में। अकोमोडेशन में ले जाएगी, वहाँ आपको जगह बताई जाएगी, ठीक है? और आपको मेरे ख़्याल में 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते के लिए रहना पड़ेगा। पोर्टर्स को वहाँ पर रहने के लिए नहीं रखा जाता, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनको जल्द से जल्द आउट परमिशन दे देते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द बाहर रह सकें। उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत कम होती है।
इस वजह से उनको उन अकोमोडेशंस में नहीं रखा जा सकता, तो उनको टेम्परेरी रखते हैं, उसके बाद वो हफ्ते 2 हफ्ते बाद उनको आउट करने की परमिशन हो जाती है। अगर वो करना चाहें, ना करें तो वो रह सकते हैं। 1500 दे विल डिडक्ट फ्रॉम योर सैलरी। ये कतर अकोमोडेशन की ये एक रेंट है उसके अंदर। ये सब कुछ क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट अभी रहता है, इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो जब आप अकोमोडेशन में पहुंच गए, अगले दिन आपको आपको बता देंगे कि आपने हेड ऑफिस आना है, आपने पासपोर्ट की कॉपीज लेनी है अपने साथ, आपने अपने वीजे की कॉपी रखनी है, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, उनकी कॉपीज भी रखनी है अटेस्टेड, ताकि बाद में आपको कोई इश्यू ना हो। ये आपका हो गया, क्लियर हो गया। एंड देन आपको हेड ऑफिस बुलाया जाएगा। हेड ऑफिस के अंदर आपको छोटी सी ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रेजेंटेशन दी जाएगी, और आपको उस प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ पेपर साइन करवाएंगे, और उसी दौरान आपको पैसे भी देना चाहेंगे। अगर आप लेना चाहेंगे तो एडवांस में 3000 रियाल देते हैं वो। अब मुझे नहीं पता पोर्टर्स को कितना देते हैं, बट सेल्स असिस्टेंट को 3000 रियाल देते थे। बट मुझे उनका भूल चुका, बट थोड़ा कम देते हैं उनको, 2000 रियाल मेरे ख्याल में शायद देते हैं। तो ये करंट पोज़ीशंस हैं। अगर मैं किसी चीज़ में रॉन्ग हूँ तो उसके लिए माज़रत, बट जितनी मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये 99% एक्यूरेट होगी, पर थोड़ी कहीं मिस्टेक्स हो सकती है। एनीवे, तो ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, आप हो गए। थर्ड पॉइंट में आपको वो एयरपोर्ट पे ड्यूटी पे ले जाते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं हर वीडियो में दोबारा बताऊँगा। अब आप आपका ड्यूटी टाइमिंग स्टार्ट होता है। थर्ड पॉइंट के अंदर मैं आपको बताऊँ, एयरपोर्ट पे ले जाएँगे, आपको एयरपोर्ट पे सारी पोज़ीशन समझाएँगे, आपको लोकेशन बताएँगे, और लोकेशन बताने के बाद आपको सारी जगह पर वहाँ पर ले जाएँगे। ये सारी चीज़ें हो गई। अब थर्ड पॉइंट के अंदर मैं आपको थोड़ी-सी इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है इस नौकरी की? ये बेसिकली तौर पे ये जॉब ऐसी है कि जैसे सुपरमार्केट के अंदर एक तो होता है सेल्स असिस्टेंट, जो कंप्यूटर के ऊपर ट्रांज़ैक्शंस करता है, वो सेल्स असिस्टेंट। सेकंड होता है वो असिस्टेंट जो शेल्फ की सेटिंग्स करता है। मिसाल के तौर पे परफ्यूम्स को रखना, स्टॉक उधर से स्टॉक से ले आना, और उन चीज़ों को एडजस्ट करना, मैनेजेबल करना, और उनको सारी सर्विस प्रोवाइड करना, उनको क्लीन करना, और ये पोर्टर का काम होता है। उनको एक शर्ट दी जाती है, पैंट दी जाती है, ग्रे टाइप की उनकी शर्ट होती है, और बहुत अच्छी जॉब है। अच्छी सैलरी है बाकी कंपनियों से। कतर एयरवेज़ इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द होल वर्ल्ड व्हाट आई हैव सीन, मुझे जो पसंद आई है। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ क्लियर हो गई। देन आपका एक ड्यूटी टाइमिंग आपका स्टार्ट होता है। आपको एक असाइन की जाती है पोज़ीशन कि आपने 3, 4, 5 कौन-कौन सी शॉप्स को आपने एडजस्ट करना है, और किन-किन शॉप्स के अंदर रहना है, ठीक है? आप अंडर होते हो किसके? टीम लीडर के, आप अंडर होते हो सुपरवाइज़र के, आप अंडर होते हो सेल्स असिस्टेंट के, आप अंडर होते हो बाकी ऊपर वालों के। बट आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मर्चेंटाइज़र का कहना मानोगे। जो आपके ऊपर मर्चेंटाइज़र होगा ना, आप उसका कहना मानोगे। असिस्टेंट मर्चेंटाइज़र हो गया, फिर मर्चेंटाइज़र हो गया। जो मर्चेंटाइज़र होता है वो 5 ग्रेड पे होता है। असिस्टेंट मर्चेंटाइज़र होता है वो 4th ग्रेड पे होता है। ये मर्चेंटाइज़िंग करते हैं बेसिकली तौर पे। तो ये कैटेगरी आती है मर्चेंटाइज़िंग के अंदर। तो ये नहीं है कि आपने सेल्स असिस्टेंट का कहना मानना है, वो क्या कह रहा है आपको। डेफ़िनिटली वो आपसे सीनियर है, आप उसकी बात मान सकते हैं, लेकिन आपने रूल्स, आपकी जॉब, सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगा मर्चेंटाइज़र। वो आपकी ड्यूटी टाइमिंग, उससे ऊपर जो आपका मैनेजर होगा, मर्चेंटाइज़िंग मैनेजर जो होगा, वो एडजस्ट करेगा, और वही आपकी सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। ये तो है इनका रूल। थर्ड पॉइंट होगा। फोर्थ पॉइंट में इसकी सैलरी क्या होती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आई नो एवरीवन वांट्स टू नो। तो ये इसकी सैलरी जो होती है वो 2900 कुछ होती है, 2700 कुछ होती है, इसी के दौरान होती है। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट देखा था अपने दोस्त का, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड आई हैव, तो वो कतर में ही है बेसिकली तौर पे। तो वो बंदा सेकंड ग्रेड पे पहुँच चुका था, ठीक है? ही इज़ फ्रॉम नेपाल, वो नेपाल से था, एंड ही इज़ वेरी नाइस। और जनाब ये सारी पोज़ीशंस तो सारी क्रिएट हो गई, एंड देन आपको पॉइंट भी बता दिया, इसकी सैलरी भी बता दी, और ये सैलरी आपको बताने के बाद अब इसकी आपको मैं बताता हूँ, जो 5th पॉइंट है आपका लिविंग स्टाइल क्या है। लिविंग स्टाइल ये है, आप कंपनी के अकोमोडेशन में नहीं रह सकते, क्योंकि आपके 1500 रियाल तो वो काट लेंगे। इसीलिए ज़्यादातर लोग वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कंपनी को कि हमें मूव करने की परमिशन दी जाए, हम बेड स्पेस पे रहेंगे, हमने कंपनी की लग्ज़री अपार्टमेंट में नहीं रहना। तो वहाँ से वो उसको दे देते हैं, ठीक हो गया। अब परमिशन उनको मिल जाती है तो वो बाहर रहते हैं बेड स्पेस पे। बेड स्पेस पे उनको 400 रियाल पे करने पड़ते हैं, 300 रियाल शेयरिंग के अंदर, जहाँ पर 8, 4, 5, 6 बंदे एक साथ रहते हैं, और खाना उनको 3, 400, 500 का पड़ जाता है, और इसी दौरान उनका 400-500 में खर्चा हो जाता है। एंड देन उसके बाद वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो
बाकी जो पैसे होते हैं उनकी सेविंग करते हैं। लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे, आई हैव सीन सम पीपल लाइक आई हैव सीन सो मेनी पीपल लाइक they want to live luxury and they want to compete sales assistant and team leader, they want to live like they are just on the another level। तो वो कुछ ऐसा फील करना चाहते हैं कि हमें अच्छी पोजीशन हो, बाकी लोग अच्छी लाइफ गुजारते हैं, हम क्यों नहीं। तो वो वहाँ पे शराब पीना, चोरी छुपे, और उनका वहाँ क्लबों में जाना और उनका वो एक्सपेंस करना, इट्स अप टू यू। अगर आपने सेविंग करनी है तो आपको बेड स्पेस पे रहना पड़ेगा, आपको शेयरिंग में खाना खाना पड़ेगा, मंथली फूड जो होता है वो लेना पड़ेगा या वीकली फूड। उसके बाद आपने ईज़िली रहना है और आपने पैसे सेव करने हैं। अगर तो आप वहाँ पे गए अय्याशी करने और आपको लगता है आपने द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल लिव देयर, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। यू हैव टू सेव लॉट ऑफ मनी बिकॉज़ यू हैव नो आइडिया व्हेन द कंपनी विल किक यू आउट फ्रॉम यू द कॉन्ट्रैक्ट एंड एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। तो आपको कोई आइडिया नहीं है किस टाइम आपको कंपनी निकाल दे। क्यों? द कंपनी हैज़ सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपने कंपनी के रूल्स फॉलो नहीं किए तो आप नहीं रह सकते। लिविंग स्टाइल से भी और सारा कुछ भी। ये तो हो गया पॉइंट 5 हो गया। अब 6 पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। बेसिकली तौर पे पोर्टर की जो पोज़ीशन होती है ना, ठीक है, सॉरी, जो पोर्टर की पोज़ीशन होती है ना, उसके अंदर ही होता ये है कि ये सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई है। अब कुछ चीज़ें हैं वो जो आपने माइंड में रखनी है। देखें, before you go into this job, before you join this company, before you join this company as a porter position, think twice before you sign a contract, okay? कोई भी चीज़ करने से पहले आप एक दफ़ा लाज़मी सोचें कि क्या आप कर पाते हैं? I mean, if the ego will allow this thing, if your ego will allow this thing to clean the products, keeping the products in the shelf and obeying the others and so many things you have to keep in your mind। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी पड़ती हैं। और आप कभी-कभी ये भी सोचो, once you join the company then you will think like, oh I can't do this thing, I can't because I have to do something better। आपको कुछ अच्छा करना है, इससे भी ज़्यादा अच्छा करना है, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए लायक नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। फिर इंसान सोचने पे आ जाता है। तो इसीलिए ये चीज़ें आपने लाज़मी सोचनी है। पोर्टर की पोज़ीशन सबसे लोवेस्ट पोज़ीशन है कंपनी के अंदर, और पोर्टर की पोज़ीशन के अंदर लोग आपको ड्रीम्स तो दिखाएँगे, पर रियलिटी इज़ कि ये एक क्लीन टाइप की जॉब है। मतलब इसमें आप बस आपने यूनिफ़ॉर्म पहना है और आपने बस काम ही करते रहना है, और आपके कमर तक दर्द कर जाती है क्योंकि आपने बड़ी हेवी-हेवी चीज़ें उठानी होती हैं और आपको हर काम दिया जा सकता है। कंपनी आपको सम टाइम कभी यहाँ मूव कर देगी, कभी वहाँ मूव कर देगी। और यहाँ तक कि लास्ट टाइम आई हैव सीन सम पीपल, कुछ लोगों को सेल्स असिस्टेंट के लिए बुलाया गया और उसके अंदर कतर एयरवेज़ ने उनसे बैगेजेस उनको पैक लगवाने पे लगा दिया। बैगेज पैक करना और बैगेज को उनको हैंडल करना और उनको रैपिंग करना बैगेज की। और एक लड़के ने उनके ऊपर केस भी कर दिया था, फिर वो वापसी चला गया था, कतर से पाकिस्तान वापसी आ गया था। तो ये सारी कंडीशंस को आपने ये फ़ॉलो करना और देखना है, और ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जितना कुछ भी आप माइंड में रख लो, ये कभी भी चीज़ अपने ज़हन से मत निकालना। आपके कतर के अंदर रहना बहुत ही ईज़ी है, खाना बहुत महँगा है, लिविंग स्टाइल भी बहुत महँगा है, इस लिहाज़ से क्योंकि वहाँ पर चीज़ें बहुत थोड़ी हैं, लोग उस चीज़ का अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाते हैं। और ये पोर्टर की पोज़ीशन के बारे में जितनी डिटेल थी मैंने आपको सारी दे दी। और अगर कोई चीज़ रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें भी मेंशन करना चाहता हूँ। जैसे कि आप इसके अंदर मैं कुछ इसके अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स का मैं आपको जवाब दूँगा, जो मुझे कभी कमेंट से मिलते हैं। मैं एक स्पेशल वीडियो अभी एक दोबारा क्रिएट करने वाला हूँ, इसी वीडियो के बाद मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कमेंट्स के ऊपर। जितने भी मुझे कमेंट्स रिसीव हैं, उनका मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है? आपने वो वीडियो लाज़मी देखनी है, मैंने एक वीडियो वो डालनी है, ठीक है? वो इसके बाद डल जाएगी या बहुत जल्द डलने वाली है। चैनल को आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि आपको वो वीडियो लाज़मी मिल जाए, जिसके अंदर मैं जितने मुझे कमेंट्स रिसीव हुए लोगों से, मैं उनका रिप्लाई करूँगा विद एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अब इस जॉब के लिए कुछ जो सवाल हैं, जो कॉमन हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या आप इसके अंदर इंटरनली अप्लाई कर सकते हो? येस, यू कैन अप्लाई। क्या इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? येस, आप 6 महीने तक तो फिलहाल अप्लाई नहीं कर सकते, साल तक। उसके बाद आप नौकरी अप्लाई कर सकते हो। ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। थर्ड क्वेश्चन होता है कि क्या आप इसके बाद केबिन क्रू बन सकते हो? आई मीन इम्पॉसिबल। पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट से भी डिफ़िकल्ट है। पोर्टर से आपने केबिन क्रू पे जाना, कोई इतना ईज़ी नहीं है। सेल्स असिस्टेंट भी बहुत मुश्किल से जाते हैं। टीम लीडर भी इस मुश्किल से जाते हैं। बट ये है कि केबिन क्रू के लिए इम्पॉसिबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपनी के अंदर पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, और आपके पास एक अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, और इसके बाद आपके पास एक अच्छा लक होना चाहिए। आई होप यू हैव इट।
बट एनीवे दैट्स द आंसर एंड दैट्स अ हार्श रियलिटी। ये एक ऐसी सच्चाई है जो आप शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, ये एक सच है। पोर्टर से आप कैबिन क्रू नहीं बन सकते। सेल्स असिस्टेंट से भी कैबिन क्रू बनना बहुत मुश्किल है। बनते हैं लोग, लेकिन वो सालों में कोई एक निकलता है, दो निकलते हैं, कोई कोई। ये सच्चाई है। अच्छा खैर, ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि क्या इसके अंदर जब आप रिटायर होते हो, जब आप नौकरी छोड़ते हो, क्या आपको एंड ऑफ सर्विस मिलती हैं? जी, मिलती हैं। आप जितने मंथ काम करते हो, जितने साल काम करते हो, आपको जितनी बेसिक सैलरी होती है, उसके मुताबिक आपको पैसे मिल जाते हैं। कंपनी बहुत अच्छी है इस मामले में, जो कहती है वो देती है। उनका एनवायरनमेंट लग्ज़रियस है, इनकी प्रोफेशनलिज़्म टॉप ऑफ द क्लास। They are five-star company. Anyway, I wish you all the best for this job. I wish you all the best for the company. And thanks to Qatar Airways for selecting me with the sales assistant position. But now I left the company. And also, I really love that company. कुछ चीज़ें होती हैं प्रो एंड कॉन्स, हर कंपनी में होती हैं, बट जो उसके प्रोज हैं वो ज़्यादा हैं, कॉन्स कम है। एनीवे, सो गुड लक। इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट, प्लीज लीव अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। I would love to help you, and I would love to guide you, and I will also love to make another video for you if you have any request on that. Anyway, so see you next video. Bye bye and take care.